नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बाबा रे बाबा से। मिर्ची बाबा पर रेप के आरोप के बाद से बाबाओं को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर बाबाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, कहा आस्था और धर्म की आड़ में जनता के साथ धोखा हो रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। धर्म और धार्मिक लोगों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। चाहे आशाराम बापू हों या अन्य भी ऐसे भगवा के नाम पर धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाले बाबा रहे हों, सभी को भारतीय जनता पार्टी सरकार में संरक्षण दिया गया। बाद में उनके ऐसे कर्मों से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। चाहे मिर्ची बाबा का मामला हो, चाहे अन्य भी बाबा हो, सभी के भाजपा के नेताओं से कनेक्शन रहे हैं और भाजपा सरकार द्वारा इन्हें उपकृत किया गया। देखिए, जो बाबा संत साधु हैं, जो संत समाज है, जो धर्म की रक्षा के लिए, नागरिकों के मार्गदर्शन के लिए जो लोग हैं, वो तो उनकी लगातार भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा समाज मान सम्मान करता है। लेकिन जो जोड़ जुगाड़ लगाते हैं, जो राजनीति में केवल फंसे हुए लोग हैं, षड्यंत्र करते हैं और मिर्ची का हवन करते हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। वो मध्य प्रदेश देख रहा है और आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं। तो कौन से मिर्ची बाबा हैं और कौन से कंप्यूटर और चिप बाबा हैं, सबको सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इसमें मेरा कथन या उनका कथन का मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश भली भांति पहचानता है। विवादित बाबाओं का मध्य प्रदेश शरण स्थलीय बन चुका है। इन बाबाओं पे रेप से लेके काफी बड़े गंभीर आरोप हैं। कई बाबा जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कईयों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण इन बाबाओं के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। अब सैलाब का सितम। प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। कुछ जिलों में बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, गुना, श्योपुर, मंदसौर समेत कई जिलों में नदियां या तो खतरों के निशान के करीब हैं या पार कर चुकी हैं। कई बांध लबालब हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। मंदसौर में लोग पुल को जेसीबी से पार करते दिखे। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, इस पर असर भी हुआ है। वहीं धार में एक डैम लीक हो रहा है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां धसान नदी उफान पर है। नदी में 2 लोग फंस गए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। पलेरा के गरौली गांव का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीण नदी में फंसे हुए हैं। धसान नदी, अचानक से नदी उफान पर आई और बीच नदी पर ये फंस गए हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक पत्थर पर ये लोग बैठे हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बार बार एहतियात बरतने की अपील के बावजूद इस तरह से नदियों के बीच में जाना। कुछ दिनों पहले हमने तस्वीर दिखाई थी किस तरह से एक परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा, गाड़ी रखी, बीच नदी में इन्होंने गाड़ी रखी और तेजी से पानी आया, गाड़ी बह गई। पलेरा का ये पूरा मामला है, टीकमगढ़ के पलेरा का। धसान नदी में अचानक से बाढ़ आई और ग्रामीण फंस गए। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी विस्तार से, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए ललित, ये टीकमगढ़ के बांसरा सुजाला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद धसान नदी में एकाएक बहाव तेज आ गया, जिसके कारण यह टीकमगढ़ और छतरपुर की सीमा के बीच में यह लोग नौगांव के पलेरा और नौगांव के बीच में यह लोग धसान नदी पर नहाने गए थे। तो तभी यह लोग फंस गए और 5 लोग थे, तो 3 लोग सुरक्षित तैरकर वापस निकल आए और राहुल राय और विमल राय इनके नाम है, जो महोबा जिले के बताए जा रहे हैं, पनवाड़ी गांव के, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और यह लोग नहाने के लिए गए थे। तभी बहाव तेज आ गया और नदी में फंस कर रह गए। फिलहाल तो पुलिस और प्रशासन की टीम है, अब मौके पर पहुंच गई है और इनको
रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। ललित, आमतौर पर राजीव, जो ग्रामीण होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक होता है, वो देखकर बता देते हैं, उन्हें समझ में आता है कि कब बाढ़ आ जाएगी, कब बादल बरसेंगे। वो अपने आप में एक मौसम विभाग होते हैं, बावजूद उसके ये लोग अंदर फंसे हुए हैं। देखिए ललित, जो बीच नदी में है तो ये लोग नहा रहे थे और तभी जो एकाएक बहाव तेज आ गया, तो तेज बहाव के कारण इन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। तो जो 3 लोग थे, 5 लोग नहाने के लिए गए थे, तो 3 लोग तुरंत तैरकर वापस निकल आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि बहाव भी तेज आ रहा है तो उन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। जिसके बाद ये जो 2 लोग थे उनको तैरना शायद नहीं आता था, बताया जा रहा है, तो यह लोग बीच नदी में ही फंस कर रह गए। फिलहाल इनको अब रेस्क्यू कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जो यह नदी में फंसे हुए थे तो ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम है मौके पर मौजूद है और पुलिस की टीम भी मौजूद है। तो अब इन लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। सुरक्षित रेस्क्यू की कोशिश लगातार की जा रही है। एक और बड़ा मामला जो हड़कंप की वजह बना हुआ है मध्य प्रदेश में, धार का कारम डैम, ये लीकेज होने का मामला सामने आया है। बांध से लगातार पानी बह रहा है। इस मामले पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौके पर हैं। पानी का लीकेज रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। राजस्व विभाग ने बांध के निचले इलाकों में बसे हुए गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। तकरीबन 11 गांव सीधे प्रभावित होंगे। आज सभी गांवों को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मुंबई आगरा राजमार्ग एबी रोड, इसे बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में मुनादी की है, गांव खाली करने की अपील की गई है। जिस पानी के रिसाव को कल रोकने का दावा किया गया था, वहां से फिर पानी निकलना शुरू हो गया। ग्रामीणों को स्कूल और सुरक्षित भवनों पर पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। 4 लेन पर यातायात रोका गया है। 200 से 300 करोड़ की लागत फिलहाल इसकी है। तकरीबन 4 साल इसे हो गए। शुरुआती लागत कुछ और थी। मजबूत सीमेंट के बांध के अलावा एक मिट्टी का बांध भी बनाया गया है। बांध बनाने के तरीकों में इस तरह से यही तरीका इस्तेमाल होता है। एक मिट्टी का बांध, फिर एक सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर। जो मिट्टी का बांध है, इसमें फिलहाल 295 मीटर के जल स्तर तक पानी भरा है। वर्षा के कारण मानसून के 20 सत्र में पानी भर गया। खलघाट से इंदौर रोड जाने आने वालों को भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टवेयर से अभी करीब 1 मीटर नीचे पानी है, तो उसमें हम लोगों का जो प्रयास हुई है कि अगले 2 घंटे में सारे स्क्रूज खुल जाएं, तो धीरे धीरे वहाँ पानी निकलना प्रारंभ हो जाए, तो मुख्य बांध पे दबाव कम हो जाए। जो रात को कल बीच का पहला सा कुछ हिस्सा लीकेज हुआ और सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ दूसरा एरिया कोलैप्स हुआ, जिससे एकदम इमरजेंसी सिचुएशन बनी। मशीनें और ठेकेदार टेक्नीशियन सभी साइड में जो पहाड़ी है, पहाड़ी में पक्का स्ट्रक्चर है, उससे हम प्लेटफॉर्म बना के कुछ कटाव वहाँ कर रहे हैं, ताकि साइड से सीपेज होकर कुछ पानी मेन नदी में आ जाए। क्योंकि मुख्य बांध को काटना हमें खतरा है, उसको काटेंगे तो फ्लडिंग की सिचुएशन बनेगी। तो अभी यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बरसात ना हो आने वाले कुछ घंटों में। ये कारम डैम है, जो निर्माणाधीन कारम डैम है, कल से सीपेज की चीज़ प्रारंभ हुई है। कल करीब 2 बजे से सूचना मिली थी, यहाँ थोड़ी सीपेज होने चालू हो गई। इसको देखते कल से ही प्रशासन पूरे सतर्क मोड पे है और कल से सीपेज को बंद करने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नीचे जो 11 गाँव नीचे आते हैं इसके डाउन स्ट्रीम, उन पर अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके बाद सुबह करीब 7:30 बजे से एक फ्रेश सीपेज और चालू हो गए, तो उसको लेके फिर हमारा जो अलर्ट मोड, पूरे अलर्ट मोड पे है। नीचे के गांव खाली करा दिए गए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था प्लस जो इंजीनियर्स हैं इनके सिंचाई विभाग के कल शाम से ही यहाँ पूरे आ गए थे। तो पूरी टीम प्रयास कर रही है। हमारा पहला प्रयास है कि इस डैम को कंट्रोल वे में हम खाली कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है, यदि कोई भी यदि सडन आपदा आती है तो उसके लिए नीचे पूरी टीम तैयार है। सर, कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो जाएगा सर इसकी मरम्मत? कर रहे हैं। धार जिले के नालछा विकासखंड के भेरू घाट के पास कारम डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम जो है निर्माणाधीन है
अभी जो है इसका काम चल ही रहा है। बारिश अधिक होने के कारण जंगल में चूँकि है बना हुआ है वो चारों तरफ पहाड़ी है, इस कारण से यहाँ जो है काफ़ी अधिक वर्षा हुई है और इसी कारण जो डैम जो है लबालब अभी भरा हुआ है। कल दोपहर 1 बजे से इस पर एक लीकेज हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर आई थी, जिसके बाद तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए सीपेज रोकने के लिए। लेकिन बावजूद इसके आज सुबह लीकेज जो था और ज़्यादा बढ़ा, जिसके बाद प्रशासन का अमला और ज़्यादा अलर्ट मोड पर आया। अब फिलहाल स्थिति यहाँ ये है कि लीकेज को रोकने का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही नीचे के 11 गाँव को जो है खाली करवा लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। इसके साथ ही इस डैम के आसपास चारों ओर सड़कें जो है वो आवागमन उसमें रोक दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर कोई अनहोनी या फिर कोई हादसा ना हो सके। अभी फ़िलहाल जो है मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी यहाँ पे मौके पर है और तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी और अमला जो है यहाँ पे मौके पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम यहाँ पर सीपेज का भी रोकने का जो है वो जारी है, मशीनें पीछे चल रही है और ये जो है पूरा इसमें डैम में पानी भरा हुआ है। कुछ लोग जो है डैम के ऊपर देखे जा सकते हैं, डैम की दीवार के ऊपर। पूरे पीछे जो बनी हुई है ये पूरी मिट्टी की दीवार है और यहाँ जो है पीछे जो है ये लीकेज जो है पानी हो रहा है और ये रिस्क के पानी जो है नीचे की ओर जो है जा रहा है। नीचे के जो है 11 गांव जो है अभी अलर्ट मोड पर है और नीचे के 11 गांवों के लोगों को जो है खाली करवा लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये लीकेज जो है जल्द ही प्रशासन रोक देगा और इसके बाद में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक हो जाएगी। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। खबर भोपाल से। पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। बैरसिया पड़रिया जाट गांव टापू बन चुका है। यहां 700 लोगों की आबादी है जो फिलहाल कैद है। इस गांव का भोपाल से संपर्क टूट चुका है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बैरसिया पड़रिया जाट गांव, बैरसिया का पड़रिया जाट गांव है ये टापू में तब्दील हो गया है। 700 लोगों की आबादी इस गांव में है। एक तरह से कैद हो गए हैं। भोपाल से इनका संपर्क टूट चुका है। और एक और अहम खबर भोपाल से ही। कलियासोत बांध के पास 2 युवक फंस गए हैं। ये मछली पकड़ने गए थे। जब भी बाढ़ का या बांध का पानी छोड़ा जाता है, मछलियां बहुत सारी आती हैं और लोग इसी लालच में फंस जाते हैं। मछली पकड़ने ये दोनों गए थे डैम के गेट खुलने के बाद और अब ये फंस गए। हालांकि नगर निगम के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लापरवाही करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इतना तेज है, हमें सूचना कि आज फिर 2 लोग फंस गए हैं। अब इन 2 लोगों का फिर 2 लोग मछली का शिकार करते हुए। खबर भोपाल से। बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भदभदा डैम का गेट फिर खोला गया है। ये इस सीजन में 5वीं बार, तकरीबन 5वीं बार है जब भदभदा के गेट खोले गए हैं। बारिश के चलते लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। एक सीमा के बाद गेट नहीं बंद रखे जा सकते और बांध पर इसका दबाव पड़ता है। यही वजह है कि 5वीं बार भदभदा के गेट खोले गए। खबर विदिशा से, जहां महिला को बचाने गई होमगार्ड की जो टीम थी उसकी ही मोटर बोट पलट गई। 5 जवान और महिला तेज बहाव में बह गए। हालांकि जवान सुरक्षित निकल गए हैं, लेकिन इस महिला की अब तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। बेतवा नदी है, उफान पर है। बेतवा नदी के बर्री घाट की ये घटना है। जवान इस महिला को बचाने गए थे, अचानक से बोट पलट गई। तो 5 जवान सकुशल बाहर आ गए हैं तैरकर, लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जेसीबी में बिठाकर लोगों को शिवना नदी पार करवाने का यह मामला है। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जेसीबी को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। जेसीबी मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने यह साफ कर दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
एसपी को उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह तस्वीर आपको दिखाई थी। सहयोगी नरेंद्र धनूतिया ने बताया था किस तरीके से लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। संख्या इतनी इस जेसीबी में कि आप गिन नहीं सकते। इन्हें बिठाकर शिवना नदी पार करवाई गई और अब इसका बड़ा असर हुआ। कलेक्टर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी में 2 दिन की बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा की मुख्य सहायक नदियां हैं, सिवनी है, चकरार है, बुढ़नेर है, खरमेर है, ये उफान पर है और इसके चलते नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा तट पर बने घाट बाढ़ में जलमग्न हो गए हैं। छोटे मंदिर डूब गए हैं। कई मंदिरों का सिर्फ गुंबद नजर आ रहा है। खबर श्योपुर से, जहां पार्वती नदी उफान पर है। जलालपुरा गांव के पास नदी पर बना पुल डूब गया है। राजस्थान के खातौली और कोटा से श्योपुर का संपर्क टूट गया है। यह इस सीजन में यानी इस बारिश में 2 से तीसरी बार हो रहा है जब राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। नदी के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वाहन चालक और यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। पुल के ऊपर 6 फीट पानी है। इधर गुना में लगातार बारिश के चलते पार्वती का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट भी भेजा है। खबर मुंगेली से, जहां टेसुआ और खड़खड़िया ये दोनों नाले उफान पर हैं। मुंगेली रायपुर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई है। फिर भी कुछ लोग हैं जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। लापरवाही इन पर भारी पड़ सकती है। बार बार ये समझाया जा रहा है, बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। टेसुआ और खड़खड़िया नाला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंगेली जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। मुंगेली के आगर नदी, मनियारी नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। वहीं इस समय हम टेसुआ नाले के पास हैं, जो कि मुंगेली और रायपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां नाले के ऊपर, पुल के ऊपर से यह पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह लोग इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं और पुल के ऊपर 2 फीट करीब ऊपर पानी है। काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। कुछ लोग हमारे पास हैं, यहाँ मौजूद हैं। कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग कब से यहाँ फंसे हैं? हम लोग 1.5 से 2 घंटे से यहाँ फंसे सर। हम लोग को स्कूल जाना था, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पास कोई प्रशासनिक अमला भी नहीं है और टेसुआ नाला बहुत 1.5 से 2 फीट लगभग ऊपर चल रहा है और हम लोग 1.5 से 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ। परेशानी बहुत हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है आने जाने में। कितनी परेशानी? और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। गड़गड़ाहट बनाए रखें, तालियों की गूंज से आपकी उपस्थिति का आभास कराते रहें। मुख्यमंत्री जी पुष्प से आपका स्वागत कर रहे हैं। आप तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते रहें। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ते हुए सभी बहनों का पुष्प समर्पित कर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहनों, उतने ही जिस स्नेह से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत कर रहे हैं, उसी स्नेह और प्रेम को उन्हें रक्षाबंधन के सुअवसर पर वापस करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सभी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प अर्पित कर बहनों को रक्षाबंधन की स्वस्ति कामनाएं प्रेषित करते हुए
और बहनें जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन किए जाने का अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जाएगा। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव तत्पर हम सभी बहनों के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी नारी तू नारायणी को सत्यार्थ करते हुए यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन
वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अनुरोध है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अनुरोध है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के देश में यूं तो अन्य राज्यों में पंचसूत्र प्रचलित हैं, किंतु मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारी स्वसहायता समूह की बहनों द्वारा 13 सूत्रों का पालन किया जाता है। ये 13 सूत्र आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा न केवल लिखे गए हैं बल्कि इन्हें संगीतबद्ध भी कराया गया है। ये 13 सूत्र मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की पहचान है। आइए देखते हैं विकासखंड बैरसिया जिला भोपाल से रेखा राजपूत एवं उनके दल द्वारा आजीविका मिशन के 13 सूत्र पर तैयार इस नृत्य की प्रस्तुति का अनुरोध है। कृपया 13 सूत्र पर गीत Yes. Yeah.
इस खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति पर जोरदार तालियों से दीदी का वंदन, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितनी खूबसूरत प्रस्तुति थी उतनी ही जोरदार तालियों से उनका वंदन करें। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वागत उद्बोधन का सादर अनुरोध है। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्टेज पे बैठे हमारे प्रमुख सचिव और हमारे 2 बैंक अधिकारी जिन्होंने बहुत अच्छा काम पिछले वित्तीय वर्ष में महिलाओं को ऋण देने का किया। यहाँ पर बैठी मेरी प्यारी बहनें, दीदियाँ, बेटियाँ, प्रदेश में सभी जिलों से जुड़े हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और हमारी सहायता समूह के सदस्य बहनें, आज हम लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये कार्यक्रम रखा है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि बड़वानी से एक हमारे 3 लोग यहाँ पर, सुधा, वैशाली और गीता, ये 3 दीदियाँ बैठी हैं जो 9000 राखियाँ लेके आई हैं और सुबह से घूम रही हैं। मैंने कहा आपको मौका मिलेगा राखियाँ देने का। 9000 राखियाँ लेके आई हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमारा आजीविका परिवार जो है 43 लाख लोगों का हो।